वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज हम देखने वाले हैं संहिता अध्ययन 2 यानी कि सेकेंड ईयर में जो संहिता है उसका ब्लूप्रिंट हम देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी जो है आरएसबी के सब्जेक्ट द्रव्य गुण सब्जेक्ट के पेपर वन टू के जो है ब्लूप्रिंट हमने देखे थे। अगर वो आपको देखने हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगा आपको। तो अभी संहिता अध्ययन 2 यानी कि सेकेंड ईयर की संहिता के अंदर जो है आपको बहुत, मुझे भी खुद को डाउट थे कि इतने सारे स्थान दिए गए हैं और इतने सारे चैप्टर्स है तो क्वेश्चन कहाँ से आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मुझे भी डाउट था। कौन से स्थान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, तो ये मुझे पता नहीं चल रहा था। जब मैंने ब्लूप्रिंट देखी तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो आपको जो ये वीडियो के एंड में पूरा एनालिसिस में आपको इधर पे बताने भी वाला हूँ कि स्थान वाइज बताने वाला हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है क्या भी नहीं है। तो ये ब्लूप्रिंट होता क्या है, तो अभी सेकेंड ईयर में आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन का कौन से टॉपिक में से आता है वो जो है ब्लूप्रिंट के अंदर दिया होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट LAQ यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन जो है इन टॉपिक में से आएगा। चरक संहिता सूत्रस्थान के 13, 14, 15, 16 इन टॉपिक में से आएगा। दूसरा वाला इसमें से आएगा। तो ये जो फिक्स टॉपिक दिए होते हैं फिक्स क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो ये जो है इधर पे दिया होता है। तो ब्लूप्रिंट पढ़ने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको जो है वेटेज पता चल जाता है टॉपिक का, कौन सा टॉपिक का कितने वेटेज है। समझो एक टॉपिक है जो कि LAQ के लिए आ रहा है, SAQ के लिए आ रहा है, तो उसका टॉपिक का वेटेज जो है ज़्यादा है। अगर कोई टॉपिक ऐसे भी MCQ को आ रहा है तो उसका वेटेज कम है, ये आपको पता चल जाता है। उसके साथ में अगर आपने LAQ को प्रिपेयर कर लिया, LAQ यानी कि ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने परफेक्ट कर लिए तो आपके 5 6 SAQ आपके उधर पे परफेक्ट हो जाते हैं। फिर अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन अगर आपने परफेक्ट कर लिए तो आपका इंप्रेशन जो है अच्छा जाता है एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख के एग्जामिनर का मूड अगर अच्छा बन गया तो उधर पे जो है आगे वाले क्वेश्चन जो है आपके वो उतना डिटेल में चेक नहीं करेगा। उसके बाद में चैप्टर्स कौन से साथ में पढ़ने हैं वो आपको पता चलता है ब्लूप्रिंट देख के। अभी देखो इधर पे ये क्वेश्चन के लिए इतने चैप्टर साथ में आते हैं तो आपको पता चलता है ब्लूप्रिंट में देख के कि 7 चैप्टर साथ में पढ़ने हैं ये वाले आपको। तो अभी जो है ब्लूप्रिंट देखना स्टार्ट करते हैं। LAQ यानी कि 10 मार्क के क्वेश्चन जो है टोटल कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन कौन से टॉपिक में जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला वाला LAQ यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन आता है सूत्र स्थान में से, चरक संहिता सूत्र स्थान के 13th, 14th, 15th, 16th और 17th और 18th, इतने सारे 6 चैप्टर में से जो है ये वाला LAQ आता है। फिर दूसरा वाला जो है वो भी सूत्र स्थान में से आता है, लेकिन चैप्टर है इधर पे 21, 22, 23, 24, 25, 27 नहीं है, 26 है, 27 नहीं, 28, 30, इधर पे जो है 27 जो है नहीं दिया गया है, तो उसके ऊपर जो है LAQ नहीं आता है। और इधर पे जो है आप देख सकते हो 19 और 20 नहीं दिए गए हैं, तो इनके ऊपर जो है LAQ नहीं आता है। तो ये टॉपिक आप जो है SAQ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, LAQ के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है इधर पे। फिर तीसरा वाला जो टॉपिक है, तीसरा वाला जो क्वेश्चन आता है वो चरक संहिता निदान स्थान में से आता है। तो निदान स्थान में टोटल 8 चैप्टर है, तो इधर पे कितने दिए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। इधर पे जो है थर्ड वाला जो चैप्टर है वो इधर पे नहीं दिया गया है। तो ये जो थर्ड टॉपिक जो है निदान स्थान का वो इधर पे नहीं है, तो उसके आप जो है SAQ के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो उसको ऊपर ऊपर से। विवाद में जो है फोर्थ वाला LAQ आता है चरक संहिता विमान स्थान में से आता है। तो विमान स्थान के ऑलमोस्ट सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे टॉपिक्स में से जो है ये वाला फोर्थ वाला LAQ इधर पे आता है। तो आपको इतना तो समझो, सारे के सारे टॉपिक्स इधर पे समझो दिए होंगे, लेकिन आपको इतना तो समझ में आता है कि इंद्रिय स्थान और फिर बाकी का शारीरिक स्थान जो है उसके ऊपर LAQ नहीं आता है। ये आपको इधर पे ब्लूप्रिंट देख के समझ में आता है। ये वाले टॉपिक जो है LAQ के लिए नहीं आते हैं, वो भी आपको इधर पे समझ आता है। उसके बाद में देखते हैं SAQ। अब SAQ भी जो है ऑलमोस्ट इधर के सेम इधर पे रिपीट होते हैं, लास्ट के छोटे जो है अलग से है। तो पहला वाला जो SAQ आता है यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन जो आता है चरक संहिता सूत्र स्थान के इन चैप्टर्स में से, कौन सा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20 इधर पे जो है ऐड हुए हैं। तो इधर पे आपको याद रखना है 19, 20 जो है SAQ के लिए आते हैं, LAQ के अंदर नहीं आते हैं। तो इधर पे जो है दूसरा वाला जो SAQ आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, वो जो है ये सूत्र स्थान में से 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 इन टॉपिक्स में से आता है। तो इधर पे कौन सा नहीं है, 25 नहीं है, लेकिन 25 जो है इधर पे इसके लिए था, LAQ के लिए था, लेकिन इधर पे कौन सा था, 27 नहीं था, इधर पे 27 दिया गया है। तो 27 जो है SAQ के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, वो SAQ के लिए आता है। फिर जो है थर्ड, बाकी के टॉपिक्स भी करने हैं, लेकिन 27 जो टॉपिक है बाकी के टॉपिक आपको LAQ के लिए भी करने हैं, तो SAQ ऑलरेडी कवर हो जाता है। लेकिन ये चैप्टर आपको SAQ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप कम नोट्स बना सकते हो या फिर कम कंसेप्ट याद रख सकते हो मेन मेन वाले। उसके बाद में थर्ड SAQ आता है आपका चरक संहिता निदान स्थान में से, जो 8 के 8 चैप्टर है ना इधर पे दिए गए हैं। उधर पे कौन सा था कि थर्ड वाला जो चैप्टर था इधर पे नहीं था, तो इधर पे जो है थर्ड वाला चैप्टर भी इंक्लूड किया है। तो ये थर्ड वाला मेन चैप्टर जो है आपको SAQ के लिए परफेक्ट करना है, क्योंकि इधर पे भी आ सकता है उसमें से। तो ये SAQ के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, बाकी के LAQ के भी अकॉर्डिंग पढ़ने हैं।
फिर फोर्थ वाला ऐसे क्यों आता है आपका चरक संहिता विमान स्थान के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से, यानी कि विमान स्थान इधर पे इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्यों आ रहा है उधर पे। फिर चरक संहिता विमान स्थान के फिफ्थ ऐसे क्यों जो है विमान स्थान के फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ इन चैप्टर में से आता है, यानी कि चरक संहिता विमान स्थान अगर आपने पूरा कर लिया तो आपका एक एलएक्यू और 2 एसीक्यू इधर पे शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि विमान स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र स्थान भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एसीक्यू भी आ रहे हैं, एलएक्यू भी आ रहे हैं। निदान स्थान भी इंपॉर्टेंट है कि एलएक्यू एसीक्यू दोनों आ रहे हैं। लेकिन अभी देखो आप शारीरिक स्थान और इंद्रिय स्थान, शारीरिक स्थान के ऊपर 2 इधर पे एसीक्यू दिए गए हैं 5 मार्क के, और इंद्रिय स्थान के ऊपर 1 ही दिया गया है, वो भी देखते हैं। सिक्स्थ वाला जो एसीक्यू आता है शारीरिक स्थान के फर्स्ट 4 चैप्टर में से आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनमें से आता है। और सेवन्थ वाला एसीक्यू जो है 5 मार्क का और शारीरिक स्थान के 5, 6, 7, 8 इन टॉपिक्स में से आता है इधर पे ये वाला एसीक्यू 5 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद में 8th वाला यानी कि लास्ट वाला जो एसीक्यू आता है 5 मार्क का, वो इंद्रिय स्थान में से आता है। तो इंद्रिय स्थान में से एलएक्यू नहीं आया था और एसीक्यू भी सिर्फ एक ही आ रहा है, तो वो जो है फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ, 10th और 11th और 12th इन टॉपिक्स में से जो है ये वाला एसीक्यू लास्ट वाला आता है इंद्रिय स्थान के ऊपर से। तो अभी एंड में मैंने पूरा बताया कि कौन से स्थान में से क्या आता है, उससे पहले एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू जो है पहले 7 जो है आते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान में से आते हैं पहले 7 एमसीक्यू। तो पहला वाला आता है 13th और 14th चैप्टर में से, दूसरा वाला आता है 15th और 17th चैप्टर में से, थर्ड वाला आता है 18th, 19th और 20th चैप्टर में से, फिर फोर्थ वाला आता है 21 और 22 चैप्टर में से, फिर फिफ्थ वाला आता है 23 और 24 चैप्टर में से, फिर सिक्स्थ वाला आता है 25, 26, 27 नहीं है इधर पे 28 चैप्टर में से, फिर सेवेंथ वाला जो आता है एमसीक्यू 29 और 30 इतने टॉपिक्स में से जो इधर पे एमसीक्यू आता है। 7 एमसीक्यू आते हैं आपके सूत्र स्थान के ऊपर। निदान स्थान के ऊपर टोटल 4 एमसीक्यू आते हैं इधर पे आप देख सकते हो। तो पहला वाला 8th वाला एमसीक्यू आता है फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ निदान स्थान में से आता है। 9th वाला आता है थर्ड और फोर्थ चैप्टर ऑफ निदान स्थान। फिर 10th वाला आता है 5th और 6th टॉपिक ऑफ निदान स्थान। फिर 11th वाला भी जो आता है 7th और 8th टॉपिक ऑफ निदान स्थान। तो 4 एमसीक्यू इधर पे आ रहे हैं निदान स्थान के ऊपर। फिर विमान स्थान के ऊपर जो है सेम 4 एमसीक्यू आते हैं। तो चरक संहिता विमान स्थान के जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में से जो है 12th वाला एमसीक्यू आता है। 13th वाला जो है फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में से आता है। 14th वाला जो है 6th और 7th चैप्टर में से आता है। और फिर 15th वाला जो है 8th चैप्टर में से आता है, जो कि चरक संहिता विमान स्थान के चैप्टर। इतने एमसीक्यू यानी कि 4 एमसीक्यू विमान स्थान के ऊपर आते हैं। फिर शारीरिक स्थान के ऊपर 3 एमसीक्यू आते हैं। तो 16th वाला जो आता है फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ शारीरिक स्थान में से आता है। 17th वाला एमसीक्यू जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर ऑफ शारीरिक स्थान में से आता है। और 18th वाला जो है चरक 6th, 7th और 8th चैप्टर ऑफ शारीरिक स्थान, इनमें से ये वाला एमसीक्यू आता है। और सिर्फ 2 ही एमसीक्यू जो है इंद्रिय स्थान के ऊपर आते हैं। इंद्रिय स्थान में जो है 19th वाला एमसीक्यू फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ इन टॉपिक में से आता है। और 28th वाला यानी कि लास्ट एमसीक्यू जो है इंद्रिय स्थान के 8, 9 और 11 और 12 इन टॉपिक्स में से आता है। तो ये हमने पूरा का पूरा देख लिया। तो अभी पूरा एनालिसिस आपको बताता हूँ कि सूत्र स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 4 स्टार दिए हैं। तो इसके ऊपर 2 एलएक्यू आते हैं, 2 एसीक्यू आते हैं, 7 एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है 3 स्टार वाला विमान स्थान, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऊपर 1 एलएक्यू आता है, 2 एसीक्यू आते हैं और 4 एमसीक्यू आते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टार वाला निदान स्थान, तो 1 एलएक्यू आता है, 1 एसीक्यू आता है, 4 एमसीक्यू आते हैं। फिर शारीरिक स्थान इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो है 2 एसीक्यू और 1 एमसीक्यू आता है, तो इसको हमने फर्स्ट स्टार दिए। और इसको तो स्टार ही नहीं दिया है क्योंकि इंद्रिय स्थान के ऊपर सिर्फ 1 एसीक्यू और 2 एमसीक्यू आते हैं। इतना जो है पूरे के पूरे स्थान का एनालिसिस है। जिस स्थान को जितने स्टार दिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था हमारा संहिता का। अभी आप इधर पे देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किधर पे फॉलो हुआ है। तो मैं खुद सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं कंपैरिजन करने के लिए सही नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि इधर पे 26 बैच का पेपर है और आप देख सकते हो कि ब्लूप्रिंट फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। आप ही मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, आपके सीनियर को या फिर टीचर को पूछ के, या फिर आप खुद एनालिसिस करके। तो आप ये देख लो। उसके बाद में एमके टॉपिक्स, ये वाला कंसेप्ट जो है संहिता के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी के टॉपिक में आता है कि अभी क्योंकि एमके डीके हम जो है बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा देखते हैं, इधर पे नहीं देखते, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके अंदर जो है आप इंपॉर्टेंट श्लोका कौन से है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से वही देखते हो। तो इधर पे एमके डीके फिर भी एमके टॉपिक में से 4 एलक्यू, 7 एसीक्यू और 15 एमसीक्यू आते हैं। डीके टॉपिक में से 1 एसीक्यू और 3 एमसीक्यू आते हैं, और एमके टॉपिक में से 2 एमसीक्यू आते हैं। तो ऐसे इधर पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, CS आयुर्वेदा के अंदर प्री नोट्स के अंदर जाओ, फिर उधर पे जो है सेकंड प्रॉप में जाओ, स्ट्रेटजीज के अंदर जाओ, ब्लूप्रिंट आपको उधर पे अपलोडेड मिल जाएगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सब्सक्राइब के बटन में आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, तो आपको ऐसे मेरा जो है सपोर्ट मिलता है जो वाला प्लान आप चूज़ करते हो। सारे के सारे लिंक आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा ऐप सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।